नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा और तीनों कंपनी के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस अपडेट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मौका मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर जाकर कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम आप देख सकते हैं रोसारी बायोटेक्स लिमिटेड। जो कंपनी के परफॉर्मेंस अगर देखेंगे 6 मंथ तक 18% तक लॉसेस दे चुके हैं। 1 साल में 24% तक लॉसेस, 5 साल में 7% और मैक्सिमम में भी 7% तक लॉसेस दे चुके हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है अभी टोटली डाउन ट्रेंड में है और कंपनी लाइफ टाइम के नीचे है। तो क्या इस टाइम में कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स मुझे आया है। तो चलो उसी के बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले कंपनी का अगर वेबसाइट विजिट कर दूं तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, कुछ कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ करते हैं। तो ये जो कंपनीज है ये टोटली सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी अच्छा खासा बिजनेस को फैला के रखा। 17 कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखा। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मतलब पार्टनर्स है, मतलब जिसका कस्टमर है वो कौन कौन है, टाटा स्टील है, साथ ही साथ बिनाकी है, साथ ही साथ स्विगी, रेमोंड, पैनासोनिक। तो इस तरीके से कंपनी इसका कस्टमर है। और भी देखिए नॉपतल। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज इसका कस्टमर बने हुए हैं, मतलब पार्टनर्स भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेशंस कंपनी लेके रखा ग्लोबली मार्केट में काम करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। और कितना स्ट्रेंथ है चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया। रिजल्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिस डेटा आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखिए, ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस उतना खास नहीं हुआ। फिर भी ओपीएम जो है वो मेंटेन हुआ, ये अच्छी बात है। अगर ध्यान से देखिएगा कंपनी में आदर्श इनकम में कुछ प्रॉफिट हुआ। और साथ ही साथ कंपनी का अगर मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए कंपनी के खुद का बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट करके रखा, दूसरे कंपनीज के ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट करके रखा, उसमें से कितना पैसा आया, सारे पैसे को जोड़कर कंपनी दिखाता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको मैं सेम टू सेम स्टैंड अलोन रिजल्ट आपको दिखा दूं तो आपको दिखेगा जहाँ पे 400 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, यहाँ पे 260 करोड़ के आसपास देखने को मिला। जहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था, यहाँ पे 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। एक्चुअली कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कितना प्रॉफिट दिखा था, 29 करोड़ के आसपास। तो ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि बड़ा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा जहाँ पे कंपनी के एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी एक्विजिशन जितने सारे कंपनीज के ऊपर करके रखे हैं, तो उनमें से सबसे बेस्ट एक्विजिशन कंपनी को देखने को मिला। आप देख सकते हैं ट्राइस्टा इंटरमीडिएट्स। तो ट्राइस्टा इंटरमीडिएट्स के ऊपर यहाँ पे कंपनी का जो टोटल होल्डिंग था, एक्विजिशन था, वो एडिशनल एक्विजिशन 60% बढ़ा चुके हैं और कंपनी अभी 100% एक्विजिशन कंपनी के ऊपर कर चुके हैं। आप कहेंगे सर 100% एक्विजिशन क्यों किया, और वो भी कब किया, 12 में अप्रैल में, मतलब इसी साल में कंपनी ने अप्रैल मंथ में पूरा का पूरा 100% एक्विजिशन किया। इसके पीछे कारण भी है, लॉजिक भी है। लॉजिक ध्यान से समझना। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने क्या किया, जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 209 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी 17% के आसपास ग्रोथ हुआ। और कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 10% के आसपास, तो 10 करोड़ के आसपास। तो यही कारण है जिस कंपनी में इतना शानदार रेवेन्यूज ग्रोथ कर रहा है। तो जहां से कंपनी को अच्छा खासा एक पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई चाहता है कि उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो ये रोसरी के ऊपर, तो आपको मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे इस कंपनी ने, यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्टर इंटरमीडिएट जो कंपनी है, इसके ऊपर कंपनी ने अलग अलग सेक्टर के ऊपर उसकी अलग अलग बिजनेस है। क्योंकि उसका जो बिजनेस है आप देख सकते हैं, अलग अलग बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा। और अच्छी बात यह है कि 100% एक्विजिशन कंपनी के ऊपर कर चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो रेवेन्यूज है डायरेक्ट ग्रोसरी कंपनीज को ही जाएगा। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं आपको ध्यान से मैं आपको बता दूं, तो अभी जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। क्योंकि अभी आपको मौका दिया जा रहा है, अच्छा खासा एक गिरावट के माहौल देखने को मिला। 1600 का शेयर अभी 600 के आसपास चल रहा है, 650 के आसपास चल रहा है। तो इसका मौके के हिसाब से उठा सकते हैं। फिर भी इस कंपनी के वैल्यूएशन की हिसाब से बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा अभी भी ज्यादा लग रहा है।
तो टाइम दीजिएगा, छोटा-छोटा क्वांटिटी करके आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा, छोटा-छोटा क्वांटिटी करके इस कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरा रिकमेंडेशन है, कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न बता दूं, मैं आपको बोला था इस लेवल में एक शानदार ब्रेकडाउन देखने को मिला था, स्ट्रॉन्ग बेरिश रन है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ऊपर गया था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए बार बार यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए जो कैंडल है वो हैमर जैसे कैंडल बन रहा है। इस हैमर कैंडल यही बता रहा है कि कंपनी के बायर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना सेलर एक्टिव है। इसका मतलब सेलर चाहते हैं और भी स्टॉक के ऊपर गिरावट का माहौल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बना था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। तो यहाँ पे देखिए एक सस्टेन करने के लिए कोशिश तो किया मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ थोड़ा-सा और भी करेक्शन मुझे देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट करिए, जितने सारे नया दोस्त एंट्री करना चाहते हैं। और जितने सारे पुराना दोस्त एंट्री करके रखे हैं तो आप एवरेज कर सकते हैं। 15% अगर गिरावट हुआ तो तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर सोचिए। एज़ ए इन एवरेज करने के लिए ज़रूर सोचिए। तो सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है यस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के भी परफॉर्मेंस आपको दिखा तो धमाका परफॉर्मेंस कंपनी दिया, 1400% के आसपास रिटर्न दिया। इस कंपनी ने सबसे बड़ा एक अपडेट्स यहाँ पे दिया है, जो अपडेट्स आपको देखना ज़रूरी है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी अच्छा खासा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस किया। तो सॉरी, यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी देखिए 14 करोड़ का पिछले बार प्रॉफिट था, इस बार भी 14 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ तक तो ठीक-ठाक था। मगर एक चीज़ आप देखेंगे तो प्रॉफिट में तो ग्रोथ हुआ हुआ नहीं, सेम टू सेम हुआ था, मगर ओपीएम में ग्रोथ हुआ। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हुआ। तो जब कोई भी कंपनीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ होता है, तब उस कंपनी के ऊपर एक मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिलता है एट फ्यूचर के लिए। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया वो देखना ज़रूरी है। पहली बात आपको बता दूँ, कंपनी के पास 1.37% के आसपास कर्जा भी है। मतलब इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी 1.3% के आसपास है। इसका मतलब इसका डेब्ट ऑब्वियसली जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बहुत देखा जाए तो एक हाई डेब्ट लेके रखा है कंपनी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने एक अच्छी बात भी यहाँ पे दिखा है, वो है कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब हाथ में जो कैश है, उस पैसे से कंपनी क्या किया, किस जगह पे वो इन्वेस्ट किया। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको दूसरी जगह पे ना देखने को मिले। कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, कंपनी के जितने सारे फिक्स एसेट मतलब बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कोई भी कार हो गया, गाड़ियाँ हो गया, कोई भी कंप्यूटर्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को एसेट कहा जाता है। तो एसेट कंपनी ने परचेज किस तरीके से किया आप देख सकते हैं। पहले उतना परचेज नहीं कर रहा था। इस बार कंपनी 2023 में 150 करोड़ से भी ज़्यादा एसेट को परचेज किया, मतलब 3 गुना यहाँ पे ज़्यादा परचेज किया। यही सबसे बड़ा मुझे पॉजिटिव लगा। और फिक्स एसेट सोल्ड मतलब खुद का एसेट जो है उसको सेल किया 1 करोड़ के आसपास। देखिए जो पुराना मशीन हो गया उसको तो सेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को वो सेल किया 1 करोड़ के आसपास। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे ऑब्वियसली वीकनेस लगा। कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो, मगर इस बात को देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो देखकर आपको थोड़ा-सा हैरानी भी हो सकते हैं। तो ये जो एसेट खरीदारी किया गया है वो फंड कहाँ से मिला? देखिए कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, इसका मतलब कंपनी कर्जा लेकर इस तरीके से एसेट को खरीदारी कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि अगर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया तो कर्जे में वो दब जाएगा और इन्वेस्टर का बर्बादी वो कर देंगे। तो यही बात आपको याद रखना है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको ये देखना है वो कर्जा किस तरीके से ले रहा है, उस हिसाब से कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली इस कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा दूँ, तो यहाँ पे ओपीएम में भी ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी साल भर ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो इसलिए कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी आपको दे चुके हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए जब कोई कंपनी एक ही जगह पे कंसोलिडेट करे, मतलब एक ही रेंज के ऊपर वो बार-बार ट्रेड करे, तो हायर चांसेस होता है। अगर वो ऊपर हायर साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो एक लंबा जर्नी आपको दिखाएगा। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करते हैं तो एक लंबा गिरावट आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकोलस, अमेरिकन एक सबसे बड़ा डांसर जो एक इन्वेस्टर बना, तो उन्होंने लाखों करोड़ों का पैसा कमाया। उन्होंने एक ही बात कहा, उनका जो स्ट्रैटेजी था वो इस बॉक्स तरीके से फॉर्मेट में था। उनका कहना है कोई भी स्टॉक अगर बॉक्स फॉर्मेट में काम करते हैं, अगर कोई भी साइड में ब्रेकआउट करते हैं और उसके बाद रिवर्सल करके रिटेस्ट करके उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक बड़ा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं।
तो मुझे इस कंपनी बहुत अच्छा लगता है। आपके क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, कंपनी यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुका है जिसका नाम है इंडिया मार्ट। जो है इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि इंडिया मार्ट के ऊपर बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहा था सर बोनस कब आएगा? तो डेट फाइनली आ चुके हैं। तो डेट आप देख सकते हैं। कंपनी बोनस देने वाला है जून में, 21 जून में और 2023 में 1:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो एक अच्छी बात है कंपनी के बोनस के अनाउंसमेंट के हिसाब से। तो शानदार एक बोनस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।